The question over here is an electrochemical cell can behave as an electrolytic cell. कब? अच्छा, ये ऑप्शंस हैं, देखेंगे, पर पहले ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, मैं सीई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. आपने गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल देखा ना, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बनती है. एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन goes through the spontaneous redox reaction. It is a spontaneous redox reaction basically. Yes or no? In contrast to now electrolytic cell. In electrolytic cell क्या होता है? It converts, electrolytic cell converts the electrical energy into chemical energy, and it is a non-spontaneous. It is what? A non-spontaneous redox reaction. It is a non-spontaneous redox reaction basically. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले देखते हैं ई ऑफ द सेल जब ज़ीरो है को, तो हमें ये बताना है कि कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव करेगा लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नंबर वन ऑप्शन, ई ऑफ द सेल इज ज़ीरो. भाई ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एंड हेयर पोटेंशियल एट कैथोड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट एनोड बेसिकली. यस, ये हमारी जो मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर इट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहाँ पर ई ऑफ आर, ठीक है, दैट टू ऑफ कैथोड इज इक्वल्स टू ई ऑफ आर एट एनोड बेसिकली. रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. तो ये हमारा आउट ऑफ रेस हो गया है. अब मैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करूँ. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ई ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल पुश बेसिकली. ये एक्सटर्नल क्या है? जस्ट लेट मी नो. ये एक्सटर्नल ईएमएफ हो गया. येस और नो? जस्ट लेट मी नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग. हाँ जी बेटा बच्चा पार्टी बताओ ये क्या है. हाँ जी, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज. ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज है. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज है ये. येस और नो? हाँ जी. सो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, व्हेन ई ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वोल्टेज, तो बेटा जी यहाँ पर मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वोल्टेज. तो यहाँ पर द रिएक्शन विल बी, इन दिस पर्टिकुलर केस रिएक्शन विल बी व्हाट? रिएक्शन विल बी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली. रिएक्शन विल बी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली, जहाँ पर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर है? सो द रिएक्शन ऑफ, ये जो मैंने कहा ई ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वोल्टेज, तो यहाँ पर रिएक्शन विल बी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यस, यस, एंड इट विल प्रोसीड till E of the cell becomes equals to E external basically. और ये रिएक्शन कब तक प्रोसीड करेगी? जब ये वाली कंडीशन हमें अचीव हो जाए. क्लियर है पीपल? अब अगर मैं बात करती हूँ थर्ड ऑप्शन के बारे में, यहाँ पर लेट्स डील विथ थर्ड ऑप्शन, जो ये कहता है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज अब ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ईएमएफ ऑफ द सेल बेसिकली. तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन के अंदर मैं कहना चाहूँगी कि रिएक्शन विल स्टार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. रिएक्शन विल स्टार्ट in opposite direction. Reaction will start in opposite direction. Reaction will start in opposite direction. This means अगर हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारा, अब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इट इज़ नाउ बिन कन्वर्टेड. अब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये क्या करेगा? अब ये क्या कन्वर्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल कन्वर्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है it will convert what? It will convert, tell me, electrical energy. It will convert electrical energy. It will convert electrical energy supplied by external cell to
द केमिकल एनर्जी। मैं बार बार इस चीज़ पे क्यों फोकस कर रही हूँ, दोबारा से सुनो। अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन है ईएमएफ ऑफ द सेल से, तो यहाँ पर रिएक्शन विल स्टार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमारा यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, electrical energy into chemical energy, which is a property of electrolytic cell, and this is the property of electrolytic cell, property of electrolytic cell basically. Yes or no? So at this particular condition electrochemical cell will behave as an electrolytic cell. So हम कहेंगे कि सेकंड भी गलत है लेकिन थर्ड हमारा बिल्कुल सही है। ये कहना कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द सेल, इन दिस सिचुएशन जो हमारा सेल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर सेल रिएक्शन स्टॉप्स, फाइन, and no current will flow, no current will flow through the circuit, no current will flow through the circuit। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी। So option number 3 is the right answer for the question.